अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल फिलहाल में अमेरिका की स्टेट विजिट हुई थी। स्टेट विजिट के दौरान न केवल शाही भोज की व्यवस्था की गई थी, साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे जिस पे बातचीत भी हुई थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा या फिर कह लें महत्वपूर्ण इशू जिसके बारे में भारत सरकार की तरफ से बातचीत की गई है, वो है चिप के निर्माण में यानी सेमीकंडक्टर के निर्माण में अ, विदेशी या फिर अमेरिका की तरफ से जो सहयोग की बात हो रही है, या फिर वैसे इन्वेस्टर्स या कंपनियां जो भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहती है, उनको भी आमंत्रित किया गया। भारत की पहल ये है कि दुनिया में सेमीकंडक्टर के निर्माण में यानी चिप के निर्माण में जो कि चाइना का डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को कम किया जाए। भारत इतना बड़ा देश जहाँ पे हर तरह की संभावनाएं मौजूद हैं, ऐसे में भारत इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। अपने चिप के लिए यानी सेमीकंडक्टर के लिए वो चाइना के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। इसलिए भारत की तरफ से भी अनाउंस किया गया है और उसके लिए सही इन्वॉल्वमेंट प्रदान करने के लिए कही गई है मोदी जी के द्वारा कि भारत में भी इसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और भारत इसमें कॉपरेट भी करेगा। टैक्स वगैरह जो भी है उसमें छूट देगा, कॉरपोरेट टैक्स जिसको कहते हैं, और साथ ही एक ऐसा इन्वायरमेंट का निर्माण करेगा जो इसके लिए कंड्यूसिव या प्रॉफिटेबल हो। तो इस एडिटोरियल में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट स्टार्ट्स विद चीप टैक्टिक्स। चीप का मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो नीति है उसके बारे में बात किया जाता है। टैक्टिक्स का मतलब होता है जो आपकी नीति होती है उसको कहते हैं। तो चिप के बारे में है, चिप मतलब सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन वगैरह का बना होता है, पता ही होगा, पढ़े होंगे। ऑन इंडियाज बीड, बीड मतलब प्रयास, बीड का मतलब प्रयास होता है, कोशिश होती है, ट्राई। ऑन इंडियाज बीड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स। भारत की जो कोशिश है वो ये है कि वैश्विक स्तर पे जो चिप के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या करना, अपनी ओर यानी अपने देश की ओर अट्रैक्ट करना है। द पीच टू ड्रॉ इन सेमीकंडक्टर प्लेयर्स मस्ट गो बियॉन्ड इंसेंटिव्स। कह रहा है जो पिच तैयार किया गया है सेमीकंडक्टर्स प्लेयर्स मतलब कंपनियां या मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इसमें इंसेंटिव के अलावे और भी कुछ होना चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर के जो प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपकी ओर आकर्षित हों, तो केवल उनको प्रोत्साहन देने से नहीं होगा, बल्कि उससे आगे जा कर के कुछ करना होगा। तभी वो आपके देश में आकर के मैन्युफैक्चरिंग का पिच तैयार करेंगे। आगे के लाइंस को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ फ्रेश बिड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर्स इनटू द कंट्री। भारत के तरफ से एक ताज़ा कोशिश की गई है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चिप के यानी सेमीकंडक्टर्स के, उसको अट्रैक्ट किया जाए देश में। यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को वैश्विक स्तर पे के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देश में अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने एक ताज़ा कोशिश की है। एट द सेमीकंडक्टर इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे। और ये बात कहाँ पे हुई है भाई? तो सेमीकंडक्टर इंडिया समिट लास्ट फ्राइडे को हुई थी। वहाँ पे एक कोशिश की गई, किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड प्रो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो संभावित, आगे जो भविष्य में यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनसे कहा that the government had drawn on their suggestion after the first such conference last year। मोदी जी के द्वारा कहा गया कि पिछले बार जो हमारा कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारत ने यानी सरकार ने वो सारे सजेशन को अपनाया है। ड्रॉन ऑन मतलब उस पर वर्क किया है।
यानी मोदी ने कहा भावी इन्वेस्टर से कि जो पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी कॉन्फ्रेंस में, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने सारी तैयारी कर ली है, यानी उस आपके सजेशंस के अनुसार काम किया है। एंड टेकन प्रोएक्टिव डिसीजन, और प्रोएक्टिव डिसीजन भी लिया है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है आगे आकर के किसी मुद्दे पे आप डिसीजन लेते हैं। टू एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न, जो भी इसमें एरियाज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश किया गया है, डिसीजन लिया गया है। यानी कुल मिलाकर के कहें, अभी तक जो आप यहाँ तक पढ़ें, इसमें कहा गया कि भारत की सरकार ने एक ताज़ा कोशिश की है कि ग्लोबल चीप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने देश की ओर आकर्षित किया जाए। इस क्रम में जो फ्राइडे को समिट हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भावी इन्वेस्टर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि पिछले साल जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो फैसले लिए गए थे उसके अकॉर्डिंग भारत ने काम करना शुरू कर दिया था। साथ ही जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए भारत तैयार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड सॉप्स फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, करा कि न केवल अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावे, तो लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के अलावे सॉप्स फॉर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, सॉप्स फॉर का मतलब क्या होता है? सॉप्स का मतलब होता है राहत देना, या जितने भी हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट उसमें भी राहत देने की बात की गई है। He said the incentives offered to tech firms set up production facility under India's semiconductor programs have been scaled up to 50% financial assistance। और उन्होंने कहा कि जो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन की राशि देने की बात हुई है, ऑफर करने की बात हुई है, जिसमें जो टेक्निकल फर्म्स हैं जो यहाँ पे सेटअप करके प्रोडक्शन करने वाले हैं, खासकर इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोग्राम्स के लिए, उनको जो इंसेंटिव बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, यानी 50% फिनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही। यानी कह सकते हैं कि जो भी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए काम करेगी, प्रोजेक्ट लाएगी, उसको भारत सरकार की तरफ से न केवल कॉरपोरेट टैक्स में छूट मिलेगा, बल्कि उसको थोड़ी सी राहत और मिलेगी। और राहत के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो 50% फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी 50% की जो फिनेंशियल वित्तीय सहायता, असिस्टेंस का मतलब सहायता, फिनेंशियल का मतलब हुआ वित्तीय, तो भारत की सरकार की तरफ से 50% की जो वित्तीय सहायता दी जाएगी। सो इसेंशियली द गवर्नमेंट वुड बियर हाफ ऑफ द टिपिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटलेज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की सरकार है वो वहन करेगी, बियर मतलब वहन भार उठाएगी, हाफ ऑफ द टिपिकली लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटलेज, जो भी इन्वेस्टमेंट करने में खर्च होगा, आउटलेज का मतलब हुआ खर्च, लागत, जो भी इन्वेस्टमेंट का लागत होगा उसमें भारत सरकार 50% उसमें मदद करेगी। दैट कंपनीज कमिट टू अंडरटेक, वैसी कंपनियां जो एक काम करना चाहेंगी उसके लिए भारत के सरकार की तरफ से 50% जो लागत है उसमें मदद की जाएगी, असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। Ahead of Mr. Modi US state visit, the decks were cleared for a 2.75 billion assembling, testing, marketing and packaging facility in Gujarat, proposed by the US based Micron Technology। कह रहा है कि गुजरात विजिट से पहले की बात करें, एक डेस्क का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र फिक्स कर लिया गया है कि 2.75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा असेंबलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, ये सारे गुजरात में होगा। ये जो होगा यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। द डील परहैप्स नर्ज्ड बाय द टू कंट्रीज कॉरपोरेशन पैक्ट to build a semiconductor supply chain has piqued investors' interest in
spurred Micron suppliers to explore the option of co-located facilities। ये जो फैसला किया गया है कि 2.75 बिलियन खर्च किया जाएगा असेंबलिंग में, टेस्टिंग में, मार्केटिंग में, या ये गुजरात में होगा। ये जो प्रपोज किया गया है यूएस और इंडिया के जो बातचीत हुई है उस आधार पे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो कंट्रीज जो है कॉपरेशन पैक्ट के थ्रू ये सारे काम करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन को आगे बढ़ाएंगे। ये जो क्रियाकलाप है, जो डील हुआ है, जो दोनों को नज का मतलब होता है पुश करना, ठीक है, परहैप्स का मतलब शायद, ये सारे वर्ड भी नोट कर लीजिएगा। तो ये जो डील हुआ है, ठीक है, ये पिक किया है। पिक्ड मतलब क्या हुआ? पिक्ड मतलब होता है प्रोत्साहित करना कह सकते हो, या कह सकते हो कि हाँ स्टिमुलेट करना, यानी प्रोत्साहित किया है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। एंड स्पर्ड माइक्रोन सप्लाई, स्पर्ड का मतलब होता है उसको, स्पर्ड का मतलब भी होता है क्या करना, बढ़ाना। तो माइक्रोन के जो सप्लायर्स हैं उसको स्पर किया है, स्पर मतलब बढ़ाया है, और या कह सकते मोटिवेट किया है टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ कोर लोकेटेड फैसिलिटी, कि ताकि वो और भी ऐसे लोकेशन को देख लो जो को लोकेटेड फैसिलिटीज हो। एक तो जहाँ पे बनता है वहाँ तो बन ही रहा है, उसके अलावे को लोकेशन देखेंगे, यानी दूसरे जगह पे इसका क्या बनाया जा सकता है, उस जगह को देखने की बात कही जा रही है। जैसे अमेरिका के साथ साथ गुजरात में अगर इंडिया में भी बनता है तो एक को लोकेशन कहलाएगा। with several countries seeking to de-risk themselves from the dominance of China in the chips manufacturing supply chain through collaborative or friendshoring arrangements। ज़्यादातर जो देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डी रिस्क करने का, यानी उसके ऊपर खतरा ना आए इससे। किस मामले में? कि जो चाइना का डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर के मामले में, उससे अपने आप को रिस्क से बचाना चाहते हैं। और ये कैसे करना चाहते हैं कि तो अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेट करके, फ्रेंडशिप करके, एग्रीमेंट करके ये सारी चीज़ करना चाहते हैं। द रैशनल का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, सिद्धांत। तो सिद्धांत फॉर द इन्हांस्ड पिच टू इन्वेस्टर्स इज अनक्वेश्चनेबल। और इसके लिए जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कि एक पिच इन्हांस्ड पिच दिया जाए, किसको? इन्वेस्टर्स को। एज अनक्वेश्चनेबल है, इसमें सवाल उठाने वाली बात नहीं है। बट द कंपटीशन इज ऑलरेडी फियर्स। कंपटीशन जो है इस क्षेत्र में बहुत ही तगड़ा है। फियर्स का मतलब डरावना, तगड़ा कह सकते हो। द $52 billion financing support announced by the US for the semiconductor makers 2021 has drawn over 200 billion in commitments। कह रहा है कि जो 52 बिलियन फिनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया गया था यूएस के लिए, यूएस के द्वारा सेमीकंडक्टर मेकर्स के लिए 2021 में, वो कहाँ तक पहुँच गया है? 200 बिलियन तक पहुँच गया है, 200 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। वुड बाई, वुड मतलब होता है प्रोत्साहित करना, फिर से होता है। वो का मतलब क्या होता है? सपोर्टेड भी कह सकते हो। तो सपोर्टेड बाई, वुड बाई मतलब सपोर्टेड बाई एन अरे ऑफ सब्सिडीज, मतलब एक अरे का मतलब होता है अ नंबर ऑफ सब्सिडीज, कई सब्सिडीज भी दिए गए। इंटेल अलोन हैज़ कमिटेड $80 बिलियन इन आउटलेज अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। इंटेल कंपनी है सेमीकंडक्टर वाली, वो अकेला जो है $80 बिलियन का जो लागत है वो लगाया है अक्रॉस यूरोपियन यूनियन। In India, a 10 billion production linked incentive scheme was unveiled for chip makers in late 2021। भारत में 10 बिलियन के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लिया गया था, या स्कीम की तरह इसको लॉन्च किया गया था। अनवील का मतलब होता है लॉन्च करना, और ये 2021 में किया गया था। A $20 billion venture announced by Vedanta and Foxconn last year has however come undone। और पिछले साल 20 बिलियन डॉलर का जो वेंचर है, यानी इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया था वेदांता और फैक्सकॉन के द्वारा पिछले साल, जो अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है।
आगे देखते हैं। इट इज़ क्रिटिकल दैट द माइक्रोन इन्वेस्टमेंट इज हैंड हेल्ड टिल फ्रूशन टू क्रिएट एन इफेक्टिव एग्जाम्पलर इफेक्ट। कह रहा है कि ये क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है कि जो माइक्रोन इन्वेस्टमेंट है वो हैंड हेल्ड है। हैंड हेल्ड का मतलब होता है नियंत्रण में होना, ठीक है। तो हैंड हेल्ड है टिल, तब तक जब तक फ्रूशन, फ्रूशन का मतलब सफलता की ओर जाना, जब तक सफलता न मिले, टू क्रिएट एन इफेक्टिव एग्जाम्पलर इफेक्ट, कि कोई एक ऐसा इफेक्टिव एग्जाम्पलर इफेक्ट नज़र नहीं आए। एग्जाम फ्यूशन का मतलब नोट कर लीजिएगा। फ्यूशन का मतलब क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ सक्सेस, अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स के अलावे, यानी जो प्रोत्साहन की राशि दे रही है भारत सरकार, उसके अलावे इन्वेस्टर्स ऑल्सो नीड टू सी एविडेंस ऑफ अ स्टेबल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको देखने की क्या ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्रमाण है कि वहाँ पे स्टेबल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पे एक स्टेबल होकर के किसी चीज़ को, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है इन चीज़ों को, विद अ predictable policy frameworks that is not amenable to knee jerk deviations। अब देखना है कि आपके की प्रेडिक्टेबल पॉलिसी, यानी प्रेडिक्ट करना है वैसा फ्रेमवर्क ढांचा तैयार है जो कि एमनेबल है, जो कि फ्रेंडली है टू नी जर्क डेविएशन। नी जर्क डेविएशन का मतलब होता है, नी जर्क कह सकते हो विचलन करने वाली चीज़ें, सच ए एक्सपोर्ट कर्व्स टू कोप अप विद द शॉर्टेजेस। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि जो वर्ड्स हैं उसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट करने आ रहा है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तो क्या ऐसा कोई प्रमाण है उस जगह पर जो कि बिल्कुल ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो उसके लिए ऑपरेट करने के लिए, साथ ही एक फ्रेमवर्क ढांचा हो जो कि डेविएशन से बचाए। मान लो कि कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए जहाँ पे जर्क होता हो, यानी डेविएट होता है कोई मामला, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा है जो इसको बचा सकता है? एक्सपोर्ट कर्व टू कॉप अप विद द शॉर्टेजेस, क्या इस बात की भी है गारंटी कि वहाँ पे एक्सपोर्ट पे कर्व लगाएंगे? कर्व का मतलब कंट्रोल करेंगे, किसके लिए? तो शॉर्टेज मान लिया कभी मटेरियल का हो गया तो उसको कोप करने के लिए, उससे सामंजस्य स्थापित करने के लिए। दे वुड ऑल्सो compare India's trade linkages with the world markets through bilateral or multilateral concepts and its approach to tariffs on myriad components that may need to be shipped in। कोई भी इन्वेस्टर एक चीज़ और देखेगा भारत के बारे में कि भारत का जो व्यापारिक संबंध कितने देशों के साथ लिंक है, वर्ल्ड के कितने मार्केट के साथ लिंक है, बायलैटरल और मल्टीलेटरल कॉम्पैक्ट्स के आधार पे, और ये भी देखेगा कि क्या है उनके टैरिफ देने का, यानी उसको जो आप छूट देते हैं उस छूट का क्या पैमाना है, ये भी कोई जज करेगा। दैट दे नीड टू बी शिप्ड इन, और वैसे कंपोनेंट्स दैट दे में नीड टू बी शिप्ड इन मतलब आने के लिए, यानी कुल मिलाकर के भारत जो है दूसरे देशों के साथ जिसके साथ व्यापारिक संबंध है उनको कितना टैरिफ देता है। टैरिफ करने का मतलब जो टैक्स में छूट वगैरह या फिर प्रोत्साहन की राशि वगैरह देता है, उसको भी वो जज करेगा कोई भी कंपनी जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएगी। द प्राइम मिनिस्टर्स एश्योरेंस, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है कि ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द ग्लोबल चीप सप्लाई चेन नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्शंस टू एस्वेज सच कंसर्न्स। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो चिंता है पूरे विश्व की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीप की सप्लाई हो, इसको मैच करने के लिए एक्शन की ज़रूरत है, यानी इस पे गंभीरतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है, ऐसे चिंताओं को शांत करने के लिए। एस्वेज मतलब होता है शांत करने के लिए। तो जो हमारी चिंताएं हैं, पूरे विश्व की चिंता है कि सब चीप के सप्लाई को लेकर के उसको एस्वेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए। देयर कुड स्टिल बी मैनी अ स्लीप बिटवीन द लीप एंड द चीप। अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो
दोनों के बीच में खाई का काम करती है। यानी अभी तक वो लीप तक नहीं पहुंच पाई है। अभी उसके मान लो कि कहा कि खाना बन करके तैयार है, लेकिन मुंह में जाना भी बाकी है। यानी कुल मिलाकर के काम तो इसमें हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल होना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि चाइना का जो डोमिनेंस है चिप मैन्युफैक्चरिंग को, उसको कम करने के लिए भारत की सरकार की एक अच्छी पहल है। जो कॉन्फ्रेंस हुई है, चिप कॉन्फ्रेंस, उसने उसमें इसने प्रपोजल दिया है कि भारत सरकार की तरफ से 50% का वित्तीय लाभ आपको सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे देश में आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिप मैन्युफैक्चर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो टैक्स में भी, यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें भी कटौती करेंगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जो कि इसके लिए कंड्यूसिव हो। जो भी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती है वो भी तहकीकात कर रही है कि क्या भारत में ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वहाँ पे, सच में भारत सरकार जो कहती है वो करती है। इन सब बातों को लेकर के उसके मन में भी अभी डाउट है। अभी भी पूरी तरह से इसमें कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, बट फिर भी कुल मिलाकर के एक अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।